हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे पीजीटी होम साइंस के 2003 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट थर्ड होगा। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑर्गन डज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस? रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है इन द लंग्स, थर्ड ऑप्शन है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है इन द हार्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पाचन तंत्र में, सेकंड ऑप्शन है फुफ्फुस में, थर्ड ऑप्शन है श्वास नली में प्रणाली में, फोर्थ ऑप्शन है हृदय में। बताइए किस में होती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? फुफ्फुस में, लंग्स के द्वारा होती है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रीदिंग इन विच द मूवमेंट्स ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेज अ लॉट। एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रीदिंग, सेकंड ऑप्शन है एक्सेल्ड ब्रीदिंग, थर्ड ऑप्शन है इंस्पायर्ड ब्रीदिंग, फोर्थ ऑप्शन है हेल्दी ब्रीदिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रश्वसन, सेकंड ऑप्शन है निश्वसन, थर्ड ऑप्शन है प्रशोधित श्वसन, फोर्थ ऑप्शन है स्वस्थ श्वसन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रशोधित श्वसन, इंस्पायर्ड ब्रीथिंग। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज द होल प्रेशर ऑफ रेस्पिरेशन टेक? श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 1 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 2 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है 4 सेकेंड। बताइए कितना सा टाइम लगता है? श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना टाइम लगता है? 4 सेकेंड का। कितना? 4 सेकेंड का लगता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज अ टाइप ऑफ नर्व, सेकेंड ऑप्शन है इट इज द फ्लूइड फाउंड इन द नर्व सेल, थर्ड ऑप्शन है दिस इज अ नर्व सेल विद फाइबर्स, फोर्थ ऑप्शन है इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यह एक प्रकार की तंत्रिका है, सेकेंड ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है, थर्ड ऑप्शन है यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है, फोर्थ ऑप्शन है पतले धागों का एक जाल है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। क्या है? दिस इज अ नर्व सेल्स विद फाइबर्स। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यह लगभग कितनी लंबी होती है? यह लगभग 89 टू 100 सेमी लंबी होती है। कितनी होती है? 89 टू 100 सेमी लंबी होती है। और इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला ऑप्शन है सेल बॉडी पहला ऑप्शन है, जिसको कोशिका काय भी बोलते हैं। दूसरा है डेंड्रोन, दूसरा क्या है? डेंड्रोन है। और थर्ड क्या है? एक्सोन। थर्ड क्या है? एक्सोन। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। किसके? न्यूरॉन के। कौन कौन से? सेल बॉडी, जिसको कोशिका काय भी बोलते हैं, दूसरा होता है डेंड्रोन एंड थर्ड होता है एक्सोन। इसको डेंड्रोन और एक्सोन ही हिंदी में भी बोला जाता है। यह लगभग कितनी लंबी होती है? 89 टू 100 सेमी लंबी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन आर कलेक्टिवली कोल्ड। मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंजक्टिवा, सेकंड ऑप्शन है फिशर, थर्ड ऑप्शन है मेनिंजेस, फोर्थ ऑप्शन है माइलिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संयुग्मन, सेकंड ऑप्शन है फिशर, थर्ड ऑप्शन है मेनिंजेस, फोर्थ ऑप्शन है माइलिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। इसको मेनिंडेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनिंडेज भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई कलर्स करेक्टली इज कॉल्ड। रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फोर साइटेडनेस, सेकंड ऑप्शन है नियर साइटेडनेस, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, सेकंड ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, थर्ड ऑप्शन है वर्णांधता, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें रंगों की पहचान
करने का दोष पाया जाता है या जो व्यक्ति रंगों की पहचान सही से नहीं कर पाता है उसको क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता बोला जाता है। इसमें कौन कौन से कलर की पहचान नहीं कर पाता है व्यक्ति जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है लाल, रेड, ग्रीन और ब्लू। किसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू रंग में डिफ्रेंशिएट या उसको नहीं देख पाता है, देखने में प्रॉब्लम होती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द कोक्लिया? इन कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग कैविटी, सेकेंड ऑप्शन है इन द फॉर्म ऑफ अ क्रूक्ड नैरो एले, थर्ड ऑप्शन है लाइक अ स्पाइरल ट्यूब, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव इज सुटेबल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लंबी गुहा के रूप में, सेकंड ऑप्शन है टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में, थर्ड ऑप्शन है एक सर्पिल ट्यूब के समान, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कोक्लिया की रचना कैसी होती है? कैसी होती है? लाइक अ स्पाइरल ट्यूब, एक सर्पिल ट्यूब के समान। कैसी होती है? ट्यूब के समान होती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नॉट, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सेमिनल वेसिकल्स, सेकंड ऑप्शन है यूट्रस, थर्ड ऑप्शन है ओवरीज, फोर्थ ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शुक्राशय, सेकंड ऑप्शन है गर्भाशय, थर्ड ऑप्शन है अंडाशय, फोर्थ ऑप्शन है डिम्बाइनिया। बताइए इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? स्त्री प्रजनन अंग इनमें से कौन सा नहीं है? सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय, यूट्रस, ओवरीज, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनियां, ये तीनों क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स माने जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज डज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट? मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 20 डेज, सेकंड ऑप्शन है 25 डेज, थर्ड ऑप्शन है 10 डेज, फोर्थ ऑप्शन है 28 डेज। बताइए कितने दिन का होता है मासिक धर्म? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन या 28 दिन? कितने दिन का होता है? 28 दिन का, 28 डेज का होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूटिलिटी ऑफ हार्मोन्स इज, हार्मोन्स की उपयोगिता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग द बॉडी स्ट्रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन है मेकिंग द बॉडी ब्यूटीफुल, थर्ड ऑप्शन है कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है शरीर को बलवान बनाना, सेकंड ऑप्शन है शरीर को सुंदर बनाना, थर्ड ऑप्शन है शरीर के स्वास्थ्य, वृद्धि एवं सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए हार्मोन्स की यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है? शरीर के स्वास्थ्य, वृद्धि और सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना, कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है? कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। क्या होता है? हार्मोन्स सिक्रीट होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल ह्यूमंस? नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकेंड ऑप्शन है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, थर्ड ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल सुटेबल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकेंड ऑप्शन है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, थर्ड ऑप्शन है फॉलिकल उत्तेजना हार्मोन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? नर मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया किस हार्मोन के द्वारा तीव्र होती है? किसके द्वारा होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके द्वारा? फॉलिकल उत्तेजना हार्मोन के द्वारा होती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका क्या है? इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? FSH के नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। FSH की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसका श्रवण कहाँ से होता है? किसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH का।
कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। क्या होता है? स्त्रवण। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डक्टलेस ग्लैंड इज, नलिका विहीन ग्रंथि है। फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी, सेकंड ऑप्शन है एड्रेनल, थर्ड ऑप्शन है थाइमस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। बताइए कौन सी नलिका विहीन डक्टलेस ग्लैंड है? कौन सी है इनमें से? ये सभी है, पिट्यूटरी भी, एड्रेनल भी और थाइमस भी। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है गुड हैबिट्स, सेकेंड ऑप्शन है हाउस होल्ड हाइजीन, थर्ड ऑप्शन है फिजिकल हाइजीन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है अच्छी आदतों का, सेकेंड ऑप्शन है घरेलू स्वच्छता का, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक स्वच्छता का, फोर्थ ऑप्शन है इन सब का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व होता है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का और शारीरिक स्वच्छता का, इन सभी का होता है। किस किस का? गुड हैबिट्स, हाउस होल्ड हाइजीन और फिजिकल हाइजीन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड इज कॉल्ड, शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेस्ट हेल्थ, सेकेंड ऑप्शन है पॉजिटिव हेल्थ, थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट हेल्थ, फोर्थ ऑप्शन है गुड हेल्थ। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तम स्वास्थ्य, सेकेंड ऑप्शन है सकारात्मक स्वास्थ्य, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण स्वास्थ्य, फोर्थ ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्ण स्वास्थ्य, कंप्लीट हेल्थ कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनर्ट गैस कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर प्रपोर्शन ऑफ एयर, वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ओजोन एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? किसका होता है? नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि ये कितने परसेंट होती है? 78.03%। कितनी परसेंट पाई जाती है? 78.03%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है 20.99%। कौन पाई जाती है? ऑक्सीजन। और ओजोन कितने परसेंट पाई जाती है? 0.0024%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं, वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78.03%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 20.99%। ओजोन कितनी परसेंट पाई जाती है? 0.0024%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गुड वेंटिलेशन ऑफ अ रूम इट इज़ नेसेसरी, कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 विंडो एंड 1 डोर, सेकेंड ऑप्शन है 1 विंडो एंड स्काईलाइट एंड 1 डोर, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसल्यूलेंट एडिटिंग सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है कूलर अरेंजमेंट। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है एक लकड़ी तथा एक दरवाजा, एक खिड़की तथा एक दरवाजा, सेकंड ऑप्शन है एक खिड़की, एक रोशनदान व एक दरवाजा, थर्ड ऑप्शन है पारगामी संपादन व्यवस्था, फोर्थ ऑप्शन है कूलर की व्यवस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? एक खिड़की, एक रोशनदान व एक दरवाजा। क्या? 1 विंडो, 1 स्काईलाइट एंड 1 डोर। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू फ्लीज लिव, पिस्सू कहाँ रहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इन द गार्बेज, सेकेंड ऑप्शन है इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल, थर्ड ऑप्शन है इन द डर्टी वाटर, फोर्थ ऑप्शन है इन द बेड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कूड़े में, सेकेंड ऑप्शन है जानवर के शरीर पर, थर्ड ऑप्शन है गंदे पानी में, फोर्थ ऑप्शन है चारपाई में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? पिस्सू कहाँ पर रहते हैं? कहाँ पर रहते हैं? जानवरों के शरीर पर। कहाँ पर? इन द बॉडी ऑफ एन
एनिमल। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ टॉयलेट्स इज अ गुड एंड आइडल टॉयलेट बिकॉज सुलभ शौचालय एक अच्छा एवं आदर्श शौचालय है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इन दिस द फेसेस आर एलिमिनेटेड बाय इंसेक्ट्स एंड नो फॉल स्मेलिंग गैस इज फॉर्म्ड। सेकेंड ऑप्शन है देयर इज नो फियर ऑफ पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। थर्ड ऑप्शन है रिवर वाटर ऑल्सो डज नॉट become dirty due to its contaminated water। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्लभ युक्त वैशैली गैस नहीं होती है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, विषैली गैस आएगा यहाँ। करेक्ट कर लीजिएगा, आप टाइपिंग एरर है, वैशैली गैस नहीं होती है। सेकंड ऑप्शन है वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है क्योंकि इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त वैशैली गैस नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं होता, इसके जीव दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता है। उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुटेबल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर एट डोमेस्टिक लेवल इज। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग, सेकेंड ऑप्शन है डिस्टिलेशन, थर्ड ऑप्शन है रेसिड्यू, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरिनेशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है उबालना, सेकंड ऑप्शन है आशमन, थर्ड ऑप्शन है अवशेष, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरिनीकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। घरेलू स्तर पर किसके द्वारा कौन सी सुटेबल मेथड है जिससे जल को शुद्ध किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है। बॉइलिंग के द्वारा, उबाल कर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर वाटर। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, थर्ड ऑप्शन है कोलेरा, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है क्षय रोग, सेकंड ऑप्शन है चेचक, थर्ड ऑप्शन है हैजा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जो अशुद्ध जल के माध्यम से होता है, कौन सा रोग होता है अशुद्ध जल के माध्यम से। हैजा, कोलेरा होता है। ट्यूबरकुलोसिस किसके माध्यम से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। कौन से बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। और स्मॉल पॉक्स किससे होता है। चेचक किससे होता है। वेरियोला वायरस से। किससे होता है। वेरियोला से होता है। और हैजा किससे होता है। विब्रियो कोलेरा से। किससे होता है। विब्रियो कोलेरा से। देख लेते हैं एक बार, क्षय रोग किससे होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किसके द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। और चेचक किसके द्वारा होता है। वेरियोला के द्वारा। कोलरा किसके द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है। विब्रियो कोलरा के द्वारा। किसके द्वारा। विब्रियो कोलरा के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इज। जन स्वास्थ्य शिक्षा की सक्रिय संगठन है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनियन हेल्थ मिशन मिनिस्ट्री, सेकेंड ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडीज, फोर्थ ऑप्शन है ऑल एप्रोप्रिएट्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, थर्ड ऑप्शन है राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जन स्वास्थ्य शिक्षा की सक्रिय संगठन किसके द्वारा होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय, ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच सॉल्ट इज फाउंड इन अंडरग्राउंड वाटर दैट क्योर्स मैनी स्किन डिसीज भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है सल्फर, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसा कौन सा मिनरल सोल्ट है जो भूमिगत जल को चर्म रोगों से दूर कर देता है? कौन सा? गंधक, सल्फर। सल्फर क्या होता है? गंधक क्या होता है? क्या पाया जाता है इसमें? एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। किसमें? गंधक में क्या पाया जाता है? एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और यह नॉर्मल टेम्परेचर पर क्रिस्टलीय और येलो कलर का होता है। कैसा होता है? सामान्य तापमान पर नॉर्मल टेम्परेचर पर क्रिस्टलीय और येलो कलर का होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कोल्ड डिसीज वेक्टर्स? रोगवाहक किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है दोज हु आर सिक एंड शो सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। सेकंड ऑप्शन है दोज हु डोंट हैव जर्म्स दे आर हेल्दी। थर्ड ऑप्शन है दोज हु आर सिक बट डोंट शो सिम्टम्स बट कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जो रोगी होते हैं तथा जिसमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है जिसमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वह स्वस्थ होते हैं। थर्ड ऑप्शन है वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कैरिज किसे कहते हैं? कैरिज आएगा यहाँ। डिसीज फैक्टर भी आ सकता है, कैरिज भी आ सकता है। बताइए किसको कहते हैं? रोगवाहक किसे कहते हैं? वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। कौन से होते हैं? दोज हु आर सिक बट डोंट शो सिम्टम्स बट कैन इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म मोस्टली इन्फेक्ट्स वाटर एंड फूड? जल तथा भोजन किस जीव के कारण अत्यधिक संक्रमित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्ली, सेकंड ऑप्शन है फ्लाई, थर्ड ऑप्शन है मॉस्किटो, फोर्थ ऑप्शन है रैट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पिस्सू, सेकंड ऑप्शन है मक्खी, थर्ड ऑप्शन है मच्छर, फोर्थ ऑप्शन है चूहा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकांश संक्रमित होता है? किसके कारण होता है? मक्खी के कारण, फ्लाई के कारण। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेन पर्पस ऑफ प्लांटिंग का गार्डन? उद्यान लगने का प्रमुख उद्देश्य है। करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको, उद्यान ऐसे लिखा जाएगा, टाइपिंग एरर है। उद्यान लगने का प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सो दैट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कैन मोर टू विजिट। सेकंड ऑप्शन है वी कैन गेट सम रिलीफ फ्रॉम आवर पेरेंट्स scolding. Third option है pupil can get peaceful places with clean air and get healthy benefits. फोर्थ ऑप्शन है none of the above. हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ताकि मित्र रिश्तेदार मिलने आ सकें। सेकंड ऑप्शन है हम अपने माँ बाप की डांट से थोड़ी देर से मुक्ति पा सकें। थर्ड ऑप्शन है जनता को शुद्ध वायु युक्त शांतिप्रिय स्थान मिले, वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गार्डन प्लांटिंग का क्या मुख्य उद्देश्य है? क्यों करा जाता है? जनता को शुद्ध वायु प्राप्त हो और शांतिप्रिय स्थान मिले और वह स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। पीपल कैन गेट पीसफुल प्लेसेस विद क्लीन एयर एंड गेट हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्थ बेनिफिट्स। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव है, यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपनी क्लासेस की अपडेट देती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।